आप सभी पत्रकारों का यह पूछने में बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की प्रेस वार्ता में अभी जो हमारा 3 तारीख को रिजल्ट आया है, उसके बाद मैं सबसे पहले तो पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और शांतिपूर्ण मतदान हुआ और मेरा खुद का सबसे पहले फोकस था पूरे क्षेत्र में मैं जाके भाईचारा कायम करने के लिए बात कही थी। पूरा क्षेत्र इस पे कायम रहा और शांतिपूर्ण मतदान हुआ, इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र को बधाई देता हूं। और जो जनता ने जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। और डॉक्टर जसवंत को भाजपा की वजह से चुनाव जिताया, मैं डॉक्टर जसवंत को भी बधाई देता हूं। अगर जनता ने उसको यहाँ से चुनाव जिताया और मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। अगर जनता ने मुझे 47,000 वोट दिए, मेरा ये पहला चुनाव था, 47,000 वोट बहुत ज़्यादा होता है और मेरे को इतना वोट देने के लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने मेरा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए आज की मैंने प्रेस वार्ता बुलाई। अब के चुनाव में जिस प्रकार से दोनों प्रत्याशी धनबल और बाहुबल से बहुत मजबूत थे, पूरे क्षेत्र में एक चर्चा थी अशांति से चुनाव नहीं होगा, जिस प्रकार से इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी थी और कहते थे 100-100, 200 करोड़ का उपयोग होगा और चुनाव में उपयोग भी हुआ। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर तो सबसे पहले आरोप लगा कि इनके पास तो गाड़ी में डीजल के पैसे नहीं होंगे, गरीब परिवार से लड़का तो चुनाव कैसे लड़ेगा। उसके बाद बिना पैसे के जनता ने इतना अच्छा चुनाव लड़ा और मुझे 47,000 वोट दिए, ये बहुत एक बड़ी बात है। और ये चुनाव एक तरह से अफवाहों पे ज़्यादा रहा। जनता का पूरा मन था ऐसे कांग्रेस को चुनाव जिताएं, पर इस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई पूरे क्षेत्र के अंदर। अब कांग्रेस तो यहाँ 10-15 हज़ार वोट में सिमट रही है, उसमें हमारे कुछ नेता भी सम्मिलित रहे। इस प्रकार से एक माहौल क्रिएट कर दिया, शुरुआत में अफवाह फैला के 10-15 हज़ार वोट रहेंगे। और बहरोड का चुनाव अब की बार ऐसा था कि बलजीत को हराना बहुत जरूरी था। लोगों के दिमाग में बैठे थे बलजीत कैसे भी हराएं, तो लोगों के दिमाग में रहा, एकदम पूरा मन बन गया था। 22-23 तक चुनाव बहुत पीक पे था, लोग लग रहा था पूरा चुनाव जीतेंगे, परंतु नेताओं ने तेजी से स्पीड फैलाई कि यार संजय के तो 15-20 हज़ार वोट हो जाएंगे और कहीं बलजीत चुनाव नहीं जीत जाए। तो एकदम में जो वोटों का मन बहुत ज़्यादा था देने का, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने वापस मन मार करके और बीजेपी को वोट दे दिया। तो इससे इस अफवाह में 15-20 हज़ार वोट इधर से उधर चले गए, ये एक रिजल्ट रहा। इससे 15-20 हज़ार वोटों का डिफरेंट आ गया। परंतु मैं कहता हूं जो भी जनता ने आदेश दिया वो मुझे स्वीकार है और हम उस आदेश की पालना करेंगे। और जनता ने मुझे विपक्ष में चुना है और मैं आगे बहरोड में पूरी विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। सबसे पहले जिस प्रकार से मैं चाहता हूं डॉक्टर जसवंत को यहाँ से जिताया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है। जो हमारे बहरोड के स्थानीय मुद्दे थे, युवाओं को रोजगार की बात थी, मैं चाहता हूं युवाओं को रोजगार की बात करें, युवाओं को रोजगार दिलाएं। यह हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है पानी की, तो पानी की समस्या पे वो काम करें। ये आरसीपी की योजना को लागू करवाएं। यह जिस प्रकार से गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने पे काम करें, ये मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा। और जब बहरोड की कहीं भी हित की बात आएगी, बहरोड के विकास की बात आएगी, तो मैं अपनी पार्टी अलग होने के बावजूद भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। बहरोड के हित में मैं हमेशा पार्टी से ऊपर उठ के बात करूंगा, हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। अगर इन्होंने कहीं भी हमारे बहरोड में अहित करने की कोशिश की, कोई गलत काम करने की कोशिश की, मैं पूरी विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। आज जिस प्रकार से चुनाव रिजल्ट 3 तारीख को आए, हमने भाईचारे का संदेश दिया था, पूरे क्षेत्र में भाईचारे से चुनाव संपन्न हुआ। पर चुनाव के बाद जिस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ वो भी एक बहुत गलत वातावरण है, उसकी मैं निंदा करता हूं। देखो, बलजीत यादव ने जिस प्रकार से गुंडागर्दी फैलाई थी तो उसके खिलाफ लोग पहले से ही थे। उसका रिजल्ट रहा, उसको लोगों ने चुनाव हरा दिया। और जैसे चुनाव के बाद आया, मैं कहता हूं मारपीट का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। उसने जो अपना कर्म किया था उसको उसका नतीजा मिला। मैं उसका पक्ष में नहीं, तो उसने कर्म ऐसे क्यों किए, अगर लोगों को मारपीट तक की नौबत आए, ऐसे काम ही क्यों किए। परंतु राजनीति में कहीं भी मारपीट की जगह नहीं होती, इसलिए मैं उसकी भी निंदा करता हूं। और उनको भी कहता हूं आप इस प्रकार की जो भाषा बोल रहे, दोनों तरफ से इस प्रकार की भाषा आ रही, बहरोड को मैं कभी अखाड़ा नहीं बनने दूंगा। अगर अच्छे से राजनीति करेंगे, अच्छे काम करेंगे, विकास की बात करेंगे, चाहे कोई से भी लोग रहो, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे बहरोड हित में। अगर बहरोड को कहीं भी अहित करने की कोशिश करेंगे या गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश करेंगे तो हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि हम बहरोड को सुनना नहीं माने। वो सोचेंगे यहाँ कोई नेता नहीं है। बहरोड के बेटे को जनता ने 47,000 वोट दिया है, विपक्ष की भूमिका में दिए। मैं बहरोड को अखाड़ा नहीं बनने दूंगा, राजनीतिक अखाड़ा, गुंडागर्दी का अखाड़ा नहीं बनने दूंगा। आज जिस प्रकार से इन लोगों ने उनके कार्यकर्ता जीत रहे, जिस प्रकार बलजीत यादव ने काम किया था, आज वो कार्यकर्ता करने लग गए। आज मैं कई जगह देखा सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से ऊटपटांग भाषाओं का यूज किया जा रहा है, बहुत सारे साथी हमारे साथ खड़े हुए तो उनके बारे में भी कई ऊटपटांग चीजें लिखी जा रही है। मैं उन कार्यकर्ताओं को चेतावनी देता हूं, अगर हम इतने कमजोर नहीं हैं,
अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता में, अब गलतफहमी में हमारे किसी कार्यकर्ता की तरफ भी अंगुली की तो हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है, नतीजा बहुत गलत हो जाएंगे। इसलिए आप शांति से रहें, आपको चुनाव जिताया है, हम सबको बधाई देते हैं। बहरोड हित में, विकास में आप लोग काम करें, ये गलत दिशा में आप काम ना करें। अब चुनाव में मन का वोट होता है, भाव का वोट होता है, जिसका मन था जहाँ वोट दे दिया। चुनाव के बाद 36 बिरादरी ने वोट दे दिया, सब लोग चुनाव जीत गए, सबका चुनाव हो गया। अब इसके बाद द्वेषपूर्ण भावना से काम करेंगे, चाहे किसी ने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया। अगर इन लोगों ने किसी भी कार्यकर्ता के साथ, किसी बहरोड की 36 बिरादरी के व्यक्ति के साथ अन्याय करने की कोशिश की तो संजय यादव सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ खड़ा पाएगा, इनके खिलाफ अन्याय नहीं होने देगा और इनको मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। अच्छे काम करो, हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। ये सब बातें कहने के लिए आज मैं आप लोगों को यहाँ बुलाया था। आप लोग सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को किसी का भी कोई भी सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछें। मैं कहता हूँ पूरे क्षेत्र में हमारे साथ जो युवा थे लास्ट टाइम तक डटे रहे और 47,000 वोट कम नहीं होता है। एक भी ऐसा गांव नहीं था जिस गांव में से हमें वोट नहीं प्राप्त हुए, हर जगह हमारी टीम थी। परंतु इन लोगों ने चुनाव के दौरान एक ऐसा भ्रमित पैदा कर दिया, कांग्रेस तो चुनाव में है ही नहीं। कांग्रेस का चुनाव तो 15-20 हज़ार वोटों का है, क्योंकि बलजीत के खिलाफ माहौल था। कभी लोगों ने सोचा बलजीत नहीं जीत जाए। आप ताजुब करोगे, बैलेट पेपर का जो वोट होता है, कर्मचारियों ने ओपीएस की वजह से पूरे क्षेत्र में कांग्रेस को वोट दिया। अलग से गिनती हुई। अलवर जिले में 11 विधानसभाएं, जिनमें से 9 में बैलेट पेपर में कांग्रेस अच्छे वोटों से चुनाव जीतती। 2 जगह चुनाव आ रही, तिजारा में चुनाव आ रही, तिजारा के दूसरे रीजन से, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम का इन्होंने चुनाव बना दिया था। मुस्लिम बाउल में नौकरियां कम होती, हिंदू बेल्ट में ज़्यादा नौकरियां होती हैं, तो इसलिए वहाँ से कांग्रेस हारी। नहीं तो केवल एक बहरोड ऐसी जगह थी जहाँ से बैलेट पेपर में कांग्रेस ने चुनाव हारा। वो इसलिए चुनाव हारे, लोगों के दिमाग में बैठ गया था कहीं बलजीत यादव चुनाव नहीं जीत जाए। पहले दिन ही हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं जिस प्रकार से बयान दे दिया, अब कांग्रेस तो 10,000 में सिमटेगी, तो उससे उनमें एक असंतोष की सी भावना आई, यार कहीं ना कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, कभी ये नहीं जीत जाए। इसलिए लोगों ने एकदम में वोट उधर दे दिया। नहीं तो जनता का पूरा मन था, दोनों को ऐसे भगाना चाहती थी, दोनों से लोग परेशान थे। परंतु बड़े चोर को मारने के चक्कर में लोगों ने छोटे चोर को वोट दे दिया और टीम मजबूती के साथ ही जब 47,000 वोट आ गया। ये लोग तो डटे रहे जो इनकी अफवाह में नहीं आए, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गांव में बेचारे, जिनको लगता है यार इनका कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, तो इस वजह से वो कुछ वोट कम रह गए। और हार जीत चलती रहती है, हम उसको स्वीकार करें। जो जनादेश हमें जनता ने दिया है वो हमारे सर माथे पे, हम उसका पूरी पालना करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं बहुत जल्दी पूरे क्षेत्र की हर चौपाल पे जाऊंगा और मैं जाके चौपाल पे धन्यवाद दे के आऊँगा, हर गांव बस्ती का धन्यवाद दे के आऊँगा। अब उन लोगों ने मेरे को वोट दिया और मुझे विपक्ष में बैठने का मौका दिया। उसके बाद बहरोड में कोई भी विकास की बात होगी, कोई भी बहरोड गीत की बात होगी, संजय यादव उस काम में हमेशा साथ खड़ा मिलेगा, चाहे कोई सी पार्टी का काम रहे। अगर बहरोड में कहीं भी ने गलत काम करने, जिस प्रकार गुंडागिरी अपराध वापस बढ़ाने की कोशिश की, तो मैं इनके खिलाफ मोर्चा खोल के खड़ा रहूंगा, इनके साथ खड़ा। हर पूरे क्षेत्र में सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में सब लोगों के साथ जाऊंगा। और जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है उनको मैं कहना चाहता हूं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सत्ता आती जाती रहती है, हम लोग विपक्ष में हैं। अगर इनके साथ भी कोई गलत काम करेगा, हमारे लोगों को परेशान करने की कोशिश करेगी, संजय सबसे पहले उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। बिल्कुल जुड़ेंगे। अभी अब तुम देख नहीं रहे जिस प्रकार गांव, जो हमारे पुराने कांग्रेसी लोग थे, गांव में हर गांव में 10-20 परिवार ऐसे होते हैं जैसे कहते हुए कट्टर कांग्रेसी लोग थे। और वो जो हमारे सीनियर नेता थे और जो आजकल पार्टी छोड़ के चले गए, क्योंकि उनसे ज़्यादा जुड़ाव था, उन लोगों का भी मन था कांग्रेस को वोट देने का, पर हमारे लोगों ने उनको भ्रमित कर दिया। और उनको भी हम वापिस, जो गांव के लोग कहीं भ्रमित हो गए तो कोई वोट नहीं दे पाए, तो उनको भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे साथ उनको तो जोड़ के चलेंगे। और आगे युवाओं का समय तो है ही, युवाओं को पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार पिछले दिनों में आपने देखा ब्लॉक अध्यक्ष हो चाहे मंडल अध्यक्ष हो, सब हमारे युवा साथियों को मौका दिया। आगे आने वाले चुनाव होंगे, पंचायत राज के चुनाव होंगे, नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, कांग्रेस पार्टी हर जगह मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ज़्यादा युवाओं को मौका देंगे। और आने वाले समय में हम यहाँ से प्रधान बनाने की कोशिश करेंगे, जिला पार्षद बनाने की कोशिश करेंगे और नगर पालिकाओं में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की कोशिश करेंगे। और पूरी मजबूती के साथ अब ये कांग्रेस, जिस प्रकार से 20 साल से कांग्रेस यहाँ चुनाव नहीं जीत पा रही थी, चुनाव तो अब भी नहीं जीत पाए, पर हमारी टीम ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, तो आने वाले समय में इसको और मजबूती देने का काम करेंगे।